बीएससी इट मींस ग्रेजुएशन के अंदर चलने वाली एक बुक है डायनेमिक्स, इट मींस गति विज्ञान। ये बुक बीएससी के अंदर ही नहीं, ये बुक इंजीनियरिंग के अंदर भी चलती है। अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो ये बुक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट अगर हैं तो उनके लिए भी उतनी ही जरूरी है। मैं बताना चाहूंगा कि डायनेमिक्स के अंदर एक खास टॉपिक है शुरुआत में ही, जिसमें रेडियल, ट्रांसवर्सल वेलोसिटीज, एक्सेलरेशंस, नॉर्मल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे टॉपिक्स है। तो मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में आपको इनके सारे फॉर्मूलों को कैसे याद रखा जाए बताया। अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। देखिए इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, मैंने जैसे पहला क्वेश्चन ले रखा है, यहाँ ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है, कोई कण है, और उस कण के अरीय और अनुप्रस्थ वेग दे रखे। इट मींस रेडियल और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी गिवन है। रेडियल वेलोसिटी आपके लैम्डा आर स्क्वायर और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी म्यू थीटा स्क्वायर दे रखी है। आपको इन दोनों को यूज करके उस पार्टिकल के पाथ के इक्वेशन फाइंड करने, पथ का समीकरण ज्ञात करना। साथ ही आपको ये वेलोसिटीज दे रखी है, तो दोनों ही तरह की, इट मींस रेडियल और ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है इसी पार्टिकल के लिए। देखिए मैं इससे कैसे आगे बढ़ूंगा, लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले हमारे को इनके फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी और रेडियल वेलोसिटी, इसके अलावा दोनों ही एक्सेलरेशन। तो यहां सबसे पहले हम एक काम करें, लैम्डा आर स्क्वायर यू है आपके पास में, यानी कि रेडियल वेलोसिटी है। तो रेडियल वेलोसिटी का फॉर्मूला यू की जगह आप एक काम कीजिए, अगर आपने पढ़ा हो तो डी आर बाई डी टी हो जाता है, और ये लैम्डा आर स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए। दूसरा वी म्यू वाला दे रखा है, म्यू थीटा स्क्वायर ये, तो इसमें ट्रांसवर्सल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता, आर डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू म्यू थीटा स्क्वायर। आप सीधा सीधा इक्वेशन नंबर 1 और 2 डाल दीजिए और इसको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने मतलब आपको 2 में डिवाइड करना है 1 का, तो इससे हमारे क्या फर्क पड़ेगा, दिस अपॉन दिस, तो dt से dt कैंसल, और ऊपर बचेगा आर डी थीटा और नीचे बचेगा डी आर, और सेम इधर भी आपके ऊपर तो हो जाएगा म्यू थीटा स्क्वायर और नीचे हो जाएगा लैम्डा आर स्क्वायर। आप इसे आगे बढ़ा लीजिए, थीटा और आर के अंदर आ गया, सेपरेशन मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, वैसे कर लीजिए, इसको इंटीग्रेशन को कर लीजिए। तो ये आर है और इधर थीटा है, तो आप इसमें थीटा यानी डी थीटा के साथ में आप थीटा स्क्वायर ले लें, और उधर आप 1 अपॉन और ये आर क्यूब बन जाएगा और ये डी आर हो जाएगा। फिर इधर आप क्या करें, ये लेमड़ा और म्यू को साथ में ले लीजिए, लेमड़ा अपॉन म्यू साथ में आ जाएगा। ठीक है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि इससे क्वेश्चन कितनी बार डायरेक्ट प्रूव करने में भी आते हैं, और अगर आरपीएससी वाले हो तो आपको उसमें जो ऑप्शन में दे रखे होते हैं ऑब्जेक्टिव में, उनके बेस पे आपको आंसर लाना पड़ता है। तो ये लेमड़ा अपॉन म्यू अपन साथ में रख लेते हैं, तो इससे आपके इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लेमड़ा अपॉन म्यू, और ये आपके थीटा -2 डी थीटा, और ये आर माइनस क्यूब डी आर, इंटीग्रेशन कर दीजिए। मैं कांस्टेंट सी बाद में यूज कर लूंगा, तो ये लेमड़ा अपॉन म्यू, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन थीटा, है ना, ऐसे कर सकते हो ना आप, ये थीटा पावर -2 + 1, और ये हो जाएगा -2 + 1, तो ये माइनस का 1 अपॉन थीटा आ रहा है, तो इसमें आप माइनस कर लीजिए। और इधर सेम ऐसे ही ये भी बन जाएगा आपके r -3 + 1 -3 + 1, तो ये r -2 अपॉन -2, तो ये हो जाएगा माइनस का r -2 अपॉन 2, दोनों माइनस है। मैं एक काम करूं, इसमें कांस्टेंट को भी माइनस का ले लेता हूं, बस देखो हमारा काम हो गया। तो जैसा ये आंसर मांग रहा है उस हिसाब से ये हो जाएगा लेमड़ा अपॉन थीटा म्यू अपॉन
2r² प्लस कांस्टेंट, ये आपके पाथ इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, वैसे आंसर ऑब्जेक्टिव में है तो अगर उसमें ऑब्जेक्टिव में होगा आप पता कर लेंगे किस रूप में लाना आंसर, और अगर आपको प्रूव करना है तो वहां आंसर होगा, कोई दिक्कत ही नहीं। ये आपके उस पाथ का इक्वेशन आ जाएगा, उस पार्टिकल का। अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं इन्हीं इक्वेशंस को यूज करके, क्या, ट्रांसवर्सल और रेडियल एक्सीलरेशन। रेडियल और ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन के लिए जैसा कि फॉर्मूला खुद डिमांड कर रहा है, हमें dr/dt का एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यानी कि r का डबल डेरिवेटिव। तो अपन पहले 1 का डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो 1 क्या बनेगा आपके, ये हो जाएगा d²r/dt², और इधर देखिए 2λr, और ये dr/dt हो जाएगा। ध्यान रखना, अब dr/dt की वैल्यू फिर से पुट कीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा d²r/dt² इक्वल टू 2λr, dr/dt क्या हो जाएगा, λr²। तो फाइनली आपके पास में d²r/dt² क्या हो गया, 2λ²r³। ये हमने एक पार्ट फाइंड किया। अब अपने को क्योंकि फॉर्मूला खुद डिमांड कर रहा है, तो हमें इससे dθ/dt की वैल्यू निकालनी, जो उसमें स्क्वायर के फॉर्म में दे रखी है। तो इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए आप, और इक्वेशन 2 क्या कह रहा है कि dθ/dt, तो ये dθ/dt क्या हो जाएगा, μθ²/r। दोनों निकाल लिए। अब अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना, फॉर्मूला तो आपको याद होगा ही, ठीक है, और नहीं याद हो तो यहां से देख लीजिए। रेडियल एक्सेलरेशन निकालना आपको, तो मैंने इसको a और इसमें नीचे r लिखा है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ये r∬ माइनस r∠θ और उसका स्क्वायर, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। r∬ आपके पास में ये रहा 2λ² r³ माइनस r∠θ का स्क्वायर कर लीजिए, तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया μ²θ4 नीचे r²। ठीक है, ये r², तो ये हो जाएगा 2λ² r³, एक r से एक r कैंसल, μ²θ4/r। ये आपके रेडियल एक्सेलरेशन आ गया जो अपने को फाइंड करना था। अब अपन ठीक ऐसे ही रेडियल की जगह ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो उसके लिए अगर फॉर्मूला ध्यान में है, तो फॉर्मूले से अपन इसमें क्या क्या चाहिए वो इन्हीं से निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए, ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास में एक ही फॉर्मूले को अपन दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहले वाले में at2r∠θ प्लस r∠θ, और दूसरे वाले में यही चीज 1/r d/dt r² dθ/dt दे रखा है। इट मींस हम अगर इसका t के रिस्पेक्ट अगर डिफरेंशिएशन करें तो ये आ जाएगा। हम इसमें सेकेंड वाला यूज करते हैं क्योंकि वो थोड़ा इजी रहता है, हालांकि दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। तो देखिए at क्या बनेगा, ये आपके at और 1 बाहर अब में r ले लीजिए, और ये d/dt। आप ये जो r² दे रखा है, इस r को अलग कर लें और इसे r∠dθ/dt बना दे। ऐसा करने से आपके ये r∠dθ/dt दे रखा है μθ², आप इसे यहाँ पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/r d/dt, और r ऐसे रहेगा, और ये μθ² बन गया। आप इस म्यू को बाहर ले लीजिए, तो μ/r आ जाएगा, और ये आपके बन जाएगा d/dt, और ये r∠θ² बन जाएगा। अब आप इससे u × v से डिफरेंशिएट कर लें, तो ऐसा करने से ये μ/r तो हो जाएगा बाहर, और फर्स्ट ऐसे रखें और दूसरे वाले का कर लें, तो 2θ dθ/dt, θ² एज इट इज रहने दें, और r का हो जाएगा dr/dt।
अब आप इसमें डी थीटा बाई डी टी और डी आर बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दो। तो ऐसा करने से आपके ये ए टी क्या बन जाएगा, म्यू अपॉन आर तो आप बाहर रहने दीजिए और अंदर आर टू थीटा ऐसे रहने दो, यानी कि टू थीटा आर और डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दे म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर, तो ये म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर और प्लस, तो ये प्लस थीटा स्क्वायर ऐसे रहेगा और डी आर बाई डी टी की वैल्यू लेमड़ा आर स्क्वायर पुट कर दे, ये लेमड़ा आर स्क्वायर। तो ये फाइनली इसको आप अंदर भेज दें तो देखो यहाँ क्या बना, म्यू आपके दोबारा आ रहा है और टू भी आ रहा है, तो टू म्यू स्क्वायर और थीटा कितने बार है, ये क्यूब, एक आर से एक आर कैंसल, तो ये नीचे केवल आर बचा। ठीक है, देखो थीटा क्यूब हो गया, टू आ गया और एक आर से एक आर कैंसल, फिर प्लस ऐसे म्यू आर को अंदर मल्टीप्लाई करोगे लेमड़ा म्यू आर थीटा स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपके देखो ए ट्रांसवर्सल आ जाएगा। बस केवल फॉर्मूला यूज करना सीख लें और फॉर्मूला याद रखें ताकि आप वैल्यू पुट करके आराम से आंसर तक पहुंच सकें। यहाँ एक क्वेश्चन कह रहा है कि आपके उस पार्टिकल को जो कि मूव कर रहा है किसी खास पथ पर, तो उस पाथ के लिए उसके u और v दे रखे। इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्सल और वेलोसिटी ऑफ रेडियल, यानी कि रेडियल वेलोसिटी गिवन है, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी गिवन है। मैं इसे u और v से ही सिंबल से लिखते हैं तो आपको पता है। आपको यहाँ तीन चीज फाइंड करनी, एक तो उसके मूविंग का पाथ का इक्वेशन फाइंड करना, आपको ए रेडियल और ए ट्रांसवर्सल यानी कि आरी और अनुप्रस्थ त्वरण ज्ञात करने। सेम तरीका है, अगर फॉर्मूले याद है तो अपन पहले पाथ निकाल लेते हैं। अब इसके लिए हमारे को सबसे पहले देखो u इक्वल टू दे रखा लेमड़ा आर, तो आपको याद है कि ये है अरीय वेग, रेडियल वेलोसिटी, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता, सीधा सीधा आपको याद है डी आर बाई डी टी इक्वल टू लेमड़ा आर, और यह है ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, आर डी थीटा अपॉन डी टी, ये दे रखा है म्यू थीटा। आपको इन दोनों से पहले पाथ का इक्वेशन फाइंड करना है, तो आप एक काम कीजिए, इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, इक्वेशन 1 और 2 ले लीजिए। तो डिवाइड करें अगर इनको, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा और ये आर डी थीटा अपॉन डी आर बन जाएगा और इधर म्यू थीटा अपॉन लेमड़ा आर हो जाएगा। तो इसमें लेमड़ा अपॉन म्यू आप साथ में कर लें और ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू आर इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। अब आप इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन, प्लस कांस्टेंट के डाल दीजिए, सी डाल दीजिए कुछ भी, तो ये हो जाएगा लेमड़ा अपॉन म्यू और log ऑफ थीटा इक्वल टू -1 अपॉन आर प्लस के। ये ही आपके पाथ का इक्वेशन हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अब निकालते हैं अपन ए आर यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन इट मीन सेकेंड वाला पार्ट, तो ए आर। अब ए आर का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होगा इसमें, इसमें आप लिखें आर डबल डॉट, ध्यान रखना, माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, यानी कि आपको d2 r अपॉन dt2 निकालना है। तो ये हमारे पास दे रखा है, तो आप इक्वेशन 1 से डबल डॉट निकाल लें, यानी कि r डबल डॉट d2 r अपॉन dt2, तो ये हो जाएगा लेमड़ा और ये r डॉट, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, लेमड़ा r डॉट की जगह ये पुट कर दो तो लेमड़ा स्क्वायर r हो जाएगा, r डबल डॉट आ गया। ऐसी सेकेंड इक्वेशन से, क्योंकि अपने पास में r है, थीटा डॉट का स्क्वायर चाहिए, तो ये थीटा डॉट ये दे रखा, तो आप इससे थीटा डॉट करके और म्यू थीटा अपॉन r बना लें, फिर इसका स्क्वायर चाहिए तो आप इस पूरे का स्क्वायर लगा लें। इट मीन्स ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। दोनों चीज आ गई।
अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें तो ये ए रेडियल इक्वल टू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। तो आर डबल डॉट हमारे पास में ये दे रखा लेमड़ा स्क्वायर आर माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर क्या है म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लेमड़ा स्क्वायर आर, एक आर से एक आर कैंसिल, तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर। ये आपके क्या आ गया इस क्वेश्चन के लिए, इस पार्टिकल के लिए ए रेडियल यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन अरीय त्वरण ये वाला हो चुका। ट्रांसवर्सल एटी के लिए मैंने बताया दो फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, इसमें यूज करूंगा 1/r डी बाई डी टी और अंदर की तरफ क्या होना चाहिए r डी थीटा अपॉन डी टी, ये यूज कर लेंगे। तो इसमें क्या चाहिए आपको डी बाई डी टी, तो आप ले लीजिए, देखो ये हो जाएगा, डायरेक्ट यूज कर लीजिए ए टी और 1/r डी बाई डी टी और इसमें आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी है, तो इसमें एक आर बाहर ले लें और फिर इसे लिख ले चलो पूरा डी आर डी थीटा बाई डी टी। तो ये हो जाएगा 1/r डी बाई डी टी और आर डी थीटा बाई डी टी की जगह क्या पुट करोगे, दे रखा है म्यू थीटा, तो ये आर ऐसे रहेगा और ये म्यू थीटा। अब आप इसमें म्यू तो बाहर ले लीजिए, तो ये म्यू अपॉन आर और अब इसमें आर थीटा का यू इंटू वी से कर दीजिए, तो ये आर ऐसे रखें डी थीटा बाई डी टी प्लस थीटा ऐसे रखें डी आर बाई डी टी। आप डी थीटा बाई डी टी और डी आर बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दें जो दे रखी है। देखो आर डी थीटा बाई डी टी की तो डायरेक्ट दे रखी है म्यू थीटा, तो ये बाहर म्यू अपॉन आर और ये हो जाएगा म्यू थीटा पहले वाले का, तो यहाँ से दूसरे वाले इक्वेशन से डायरेक्ट पुट कर दो। फिर प्लस ये थीटा डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी लेमड़ा आर, ये लेमड़ा आर हो जाएगा। इस म्यू अपॉन आर को अंदर भेज दीजिए, तो ये म्यू स्क्वायर थीटा अपॉन आर प्लस फिर ये एक आर से एक आर कैंसिल और ये हो जाएगा लेमड़ा म्यू थीटा। बस आ गया, नहीं कुछ बचा ही नहीं, यही आंसर है। तो ये आपके एटी आ जाएगा ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन। इस तरीके से कुछ भी नया काम नहीं है, केवल अगर फॉर्मूले याद है और उन फॉर्मूलों को याद रखने के साथ साथ थोड़ा सा पहले से प्रैक्टिस जरूरी है, नहीं तो फॉर्मूले याद होने के बाद भी आपके ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर ये जो पार्टिकल आपको मैंने बताया था कि इस तरीके से किसी कर्व के हिसाब से चलता है, ठीक है, टेंजेंट है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये तो आर थीटा है, मैं कहूं कि अगर ये कण r इक्वल टू ए वाले एक वृत्तीय पथ पर चले तो उस कंडीशन में आपके ये ए आर क्या होगा, आप कमेंट करके बता दें।